अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मीट्रिक स्पेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले ये सीखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सेट ए है, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट करता है 1 2 3 और 4 को, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। और फॉर एग्जांपल सेट बी है मेरे पास और उसमें एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह के -3 -4 -5। तो अब इन दोनों सेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, हमने ये पहले फाइंड करना है और सीखना है कि डिस्टेंस क्या होता है। तो पहले डिस्टेंस को हम डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इक्वल होता है इन्फिमम ऑफ, इन्फिमम लेना है हमने, ठीक है। और इन्फिमम किस चीज़ का लेना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, ठीक है। तो हमने पहले ये सेट लेना है, पहले ये सेट बनाना है, यानी ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंसेस ले लेने हैं, जिसमें ए जो होगा वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। फिर वो सेट का हमने बाद में क्या ले लेना है? इन्फिमम ले लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलें हम पहले इसका, इस एग्जांपल पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखते हैं। पहले ये सेट फाइंड करते हैं कि ये सेट क्या आएगा। यानी हमने एक एलिमेंट लेना है कैपिटल ए का और एक एलिमेंट लेना है कैपिटल बी का और उनके दोनों में डिस्टेंस लेना है। चलें जी, एक एलिमेंट मैंने लिया ये वाला कैपिटल ए का 1 और कैपिटल बी से मैंने लिया -3। डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस अब कैसे लेते हैं? वही यूजुअल मीट्रिक से। यूजुअल मीट्रिक क्या था? x माइनस वाई का मॉड, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 1 माइनस -3 का मॉड, तो ये हो जाएगा 1 + 3 का मॉड 4। 4 आंसर आ गया जी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट 1 और -4 के दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा? 5। फिर नेक्स्ट 1 और 5 के -5 के दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा? 6। नेक्स्ट जो हम एलिमेंट लेंगे वो 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 2 और -4। 2 और -4 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? अगेन 6 होगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। नेक्स्ट 2 और -5 के दरमियान डिस्टेंस 7 होगा। नेक्स्ट 3 और -3 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? 6, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 और -4 के दरमियान डिस्टेंस 7, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख चुका हूँ। फिर नेक्स्ट 3 और -5 के दरमियान डिस्टेंस 8, वो लिख लिया। फिर नेक्स्ट 4 और -3 के दरमियान डिस्टेंस 7, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 और -4 के दरमियान डिस्टेंस 8, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 और -5 के दरमियान डिस्टेंस 9। अब ये जो हमने सेट ले लिया है, इसका हमने लेना है इन्फिमम। इन्फिमम मीन्स कि छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है, तो छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। तो पता चला कि इन दो सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज, आपने क्या करना है? सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स का आपस में डिस्टेंस ले लेना है, और डिस्टेंसेस लेने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनका क्या लेना है? आपने इन्फिमम ले लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इन्फिमम है क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। आपके जो लोअर बाउंड्स हैं उनमें से जो सबसे ग्रेटर होगा वो इन्फिमम होगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। लेट्स सी, एक और हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, और वो है, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा आपको रिमार्क मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब ए और बी में कुछ कॉमन आ जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी ना हो, मतलब कुछ कॉमन आ जाए, तो ए और बी का डिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इस केस में ए और बी का डिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो होता है। यानी ए और बी के दौरान अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो उनके दौरान डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सेट लेता हूँ, लेट्स सी मेरे पास ए सेट है 1 2, ठीक है, और बी सेट मैं लेता हूँ 2 3। अब देखें इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 2 कॉमन आ रहा है। तो अब ये रिमार्क ये कहता है कि डिस्टेंस क्या होगा दो सेट्स के दरमियान, अगर उनमें कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे इस केस में 2 आ रहा है, तो ज़ीरो होगा। हम चेक कर लेते हैं, हम क्या करेंगे? वैसी उसी मेथड से हम इन्फिमम लेंगे, किस चीज़ का?
एक सेट बनाएंगे जिसमें हम ए के और बी के एलिमेंट्स का आपस में डिस्टेंस ले लेंगे। वन का, इस केस में वन का टू से डिस्टेंस कितना है, वन। फिर वन का थ्री से डिस्टेंस कितना है, टू। टू का टू से डिस्टेंस कितना है, जीरो। और टू का थ्री से डिस्टेंस कितना है, वन। तो ये देखिए, अब इन्फिमम लेना है, छोटी वैल्यू लेनी है, तो छोटी वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब भी कॉमन आएगा दो सेट्स के दरमियान तो उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी अगर डिस्टेंस जीरो आ भी जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि उनके दरमियान, दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन होना चाहिए। इसकी काउंटर एग्जांपल आप लोगों ने खुद तलाश करनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसकी काउंटर एग्जांपल क्या हो सकती है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डायमीटर ऑफ ए सेट का। डायमीटर ऑफ ए सेट, सेट का डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ सेट, एक सेट का डायमीटर क्या होता है? किसी भी सेट का जो कि मीट्रिक स्पेस में एक सेट पड़ा हुआ है, उसके डायमीटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डायमीटर ऑफ ए इक्वल्स टू, हमने लेना है सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये एक्स वाई एलिमेंट्स हैं ए के। यानी जो डायमीटर होगा ए का किसी भी सेट का, वो किसके इक्वल होगा? उसके तमाम पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस ले लेना है, और डिस्टेंस लेने के बाद हमने उनका क्या लेना है, सुप्रीमम लेना है। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, सुप्रीमम लेने के बाद वो हमें क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ दैट सेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा, अगर डायमीटर ऑफ अ सेट फनाइट हो गया, ठीक है, अगर ये फनाइट हो गया यानी कुछ ना कुछ आंसर आ गया, या हम यूँ कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ए का आंसर लेस देन इन्फिनिटी आ गया, मतलब कुछ ना कुछ आंसर आ गया, तो ए क्या कहलाएगा, बाउंडेड सेट कहलाएगा। ए एक बाउंडेड सेट कहलाएगा। अदरवाइज अगर डायमीटर ऑफ ए इन्फिनिट आ गया, यानी कि इन्फिनिट से लेस ना आया, मतलब कि कोई फाइनाइट नंबर ना आया डायमीटर ऑफ ए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट ए है वो अनबाउंडेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, वो 3, 5, 7 और 11 पर मुश्तमिल है। तो अब इस सेट का डायमीटर क्या होगा? पहले हमने डिस्टेंसेस ले लेने हैं इनके, और फिर लेना है सुप्रीमम। 3 से भी डिस्टेंस लें, क्या आएगा, 0। फिर 3 का 5 से डिस्टेंस 2, फिर 3 का 7 से डिस्टेंस 4, और 3 का 11 से डिस्टेंस 8। फिर नेक्स्ट 5 का डिस्टेंस 3 से वो तो हो चुका था, 5 का 5 से 0 वो लिख चुका हूँ, 5 का 7 से 2 वो भी लिखा हुआ है। फिर 5 का 11 से 6 आएगा। फिर 7 का 11 से कितना डिस्टेंस आएगा, 4 आएगा। और बस ये हो गया। और 3 का 11 से रहता था वो 8 हो गया। तो इनमें से हमने ले लेना है सुप्रीमम इनका, इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 क्या है, इस सेट का डायमीटर है। ओके, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डायमीटर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो डायमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से हमने डिस्टेंस लेना। देखिए 1 का जब 2 से डिस्टेंस लूंगा आंसर क्या आएगा, 1। फिर 1 का 3 से डिस्टेंस लूंगा 2 आएगा। फिर 1 का 4 से लूंगा 3 आएगा। इस तरह डिस्टेंस लेते लेते अगर मैं 1 का 1000 से लूंगा तो 999 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मुझे कोई सुप्रीमम नहीं मिलेगा इस सेट का। तो इस केस में नेचुरल नंबर का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। और इस तरह से ये सेट क्या है, अनबाउंडेड। तो ये चीज़ें हमने सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, ए और बी के पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस निकाल के फिर इन्फिमम ले लेना है। और फिर हमने देखा कि अगर उन ए और बी के दरमियान में कुछ कॉमन आ रहा है तो उनका डिस्टेंस 0 आएगा। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डायमीटर ऑफ सेट की थी। डायमीटर ऑफ सेट से मुराद ये है कि आपने उस सेट के तमाम एलिमेंट्स का आपस में डिस्टेंस ले लेना है और आखिर में सुप्रीमम लेना है। फिर हमने देखा कि अगर वो फाइनाइट नंबर आ गया डायमीटर ऑफ ए सेट तो सेट क्या होगा, बाउंडेड, अदरवाइज सेट अनबाउंडेड कहलाएगा। फिर हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड है क्योंकि इसका डायमीटर फाइनाइट नहीं आता। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड टू मीट्रिक स्पेस जो आज हमने स्टडी करनी थी। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।